हेलो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एनसीईआरटी 2023-24-25 में प्रश्न आया हुआ है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और दोनों ओर एक आमने सामने एक क्या लगा है, आमने सामने ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं, समान ऊंचाई वाले। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क एक बिंदु पर क्या कर रहा है, शिखर के उन्नयन कोण 60, इसी का एक 60 है और इसका क्या है 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालना है और इन दोनों की ऊंचाई निकालना है। क्लियर है? चलिए अब क्या करते हैं, इसकी ऊंचाई निकालते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेंगे पी ए क्या है, ताकि समान ऊंचाई वाले मीटर की दो खंभे हैं। माना, यहाँ पर हल करोगे तो माना पी ए तथा क्यू बी, यहाँ पर देखिए क्यू बी और पी ए दो खंभा है समान ऊंचाई का। समान, आपको इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है। समान ऊंचाई कितना लिखना है हम बता रहे हैं। समान ऊंचाई और एच मीटर, समान ऊंचाई है और एच मीटर के एक ही में लिख देना है। एच मीटर के दो खंभे हैं, दो खंभे हैं, ठीक है। बाकी आपको चित्र में लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ए बी का जो मान दिया है, ए बी का मान यानी कि सड़क की ऊंचाई और सड़क की चौड़ाई ए बी है। मान लेंगे, माना ए बी क्या है, सड़क की चौड़ाई। सड़क की चौड़ाई कितना है, आप मान लेंगे 80 मीटर दिया है, ठीक है। 80 मीटर दिया है। चलिए ठीक है, 80 मीटर सड़क की चौड़ाई दिया है और यहाँ से आर बी का मान कितना हो जाएगा, तब आर, इसको हमने ए आर को क्या माना है, एक्स मान लेंगे, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, तो ए आर बराबर हम मान लिया अक्स, तो ये हो जाएगा पूरे लंबाई 80 मीटर है, तो आर बी बराबर कितना हो जाएगा, आर बी बराबर हो जाएगा आपका 80 माइनस एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा, तो इसको रहने दीजिए। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, ठीक है। पी ए कितना है, एक्स मीटर है, ठीक है। पी ए कितना है आपका, पी ए कहाँ गया भाई, पी ए एक्स मीटर है। आर की सबसे दूरी, ठीक है। क्यू बी की दूरी, पी ए हमने मान लिया एक्स मीटर है, ए आर बी और पी ए, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आर बी की दूरी इतना हो गया, ठीक है। अब क्या लेंगे, त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसको जूम ज़्यादा हो गया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर लगाते हैं, तो यहाँ पर त्रिभुज लेंगे पी ए आर, ठीक है। पी ए आर देखिए, पी ए आर कहाँ है भैया, पी ए आर यहाँ पर है भैया। तो 60 डिग्री वाला है, इसका मान हमको नहीं पता है, नहीं इसका मान पता है, तो tan थीटा लगा दीजिए। पी ए आर, त्रिभुज पी ए आर में अब लगा दीजिए tan थीटा के जगह पर रख दिया 60 डिग्री। 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा पी ए बटा आर ए, ठीक है। पी ए बटा ए आर, ठीक है, ए आर ई आई। अब इसको हल कर ला, इसका मान क्या होता है, √3 होता है, बराबर पी ए का मान हमको कितना पता है, पी ए हमने एच माना है, पी ए को हमने क्या माना है, पी ए एच माना है, दोनों समान ऊंचाई के, और इसको क्या माना है, यक्स माना है। क्लियर बा? चलिए अब एच बराबर का हो जाए, तिर्यक का गुणा कर ला, एच बराबर मिल जाए √3 यक्स। इसके बना ला समीकरण नंबर 1 बन गए। अब एक लगावा त्रिभुज, tan थीटा या पे लगावा, ठीक बा। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ले, त्रिभुज अब कौन लेबा, क्यू बी आर में। देखा यहाँ पर क्यू बी आर कहाँ बा, क्यू यहाँ पर बा, क्यू बी आर पहले हम लगौली पी एक आर लगौली tan 60 डिग्री। अब क्यू बी आर लगाए 30 डिग्री। अब यहाँ का लिखा tan 30 डिग्री, लिखा tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाए लंब बटा आधार, यानी कि क्यू बी बटा आर बी, ठीक है। तो क्या हो जाए, क्यू बी बटा आर बी कहा या कुछ कहा, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होला, 1/√3 होला। और क्यू बी का मान हमको कितना बा, क्यू बी का मान हमको एच पता बा, ठीक बा। आर बी का मान कितना मान ले, यही लिख दे, आर बी मान ले, यहीं से लिख ले, नहीं तो यही देखा 80 माइनस एक्स बा, यहीं से लिख ला। तो यहाँ पर भी माने हो, आर बी का मान कितना मानो, 80 माइनस एक्स, यहीं रख दा, 80 माइनस एक्स। अब तिर्यक का गुणा करवा, यहाँ रही फिर के परछांतर करवा, तो इससे बढ़िया लिख दे एच बराबर 80 माइनस एक्स और बटा में क्या लिख दे, √3। एक बना ला समीकरण नंबर 2। अब करवा का समीकरण 1 और समीकरण 2 के हल कैले सबे, समीकरण 1 और समीकरण 2 यही हल करवा देता, ठीक दगलिए, ठीक बा। चलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 के हल कर लेते हैं। यहाँ लिखवा समीकरण 1 और 2 से 6 नंबर का प्रश्न है, तो मेहनत करना पड़ेगा आपको। अब करवा का यच का मान कहाँ रख दे, समीकरण 2 में, या तो ऐसे भी कह सकेले यच समीकरण 1 से यच का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 लिखा 80 माइनस एक्स बटा √3
और यहाँ एच बा, और एच का मान यहाँ पर कितना बा, रूट में 3x, यही का रख दे बाबू, कौन दिक्कत बा। चलिए अब इतना मिल गया। अब तिरियक का गुड़ा कैले, एक गुड़ा यहाँ कैले, एक गुड़ा यहाँ कैले, तो कितना मिल जाए, रूट रूट का गुड़ा करबा, रूटवा हट जाई, केवल x बची, ठीक बा। और ये मिल जाए 80 माइनस एक्स, एक्स के परछांतर कैला तो 3x और माइनस एक्स हो जाए, माइनस बात है आ रही प्लस हो जाए 80। अब देखिए ये हो जाए 4x, क्योंकि 3 और 1 4 होला। अब देखिए अब इक्वल कितना मिल जाए 80। अब x बराबर का हो जाए 80 बटा में 4 हो जाए, और 4 एकन्नम 4 हो जाए, और 20 से यह कट जाए, x इक्वल कितना मिल जाएगा 20। कितना मिल गया 20 मिल गया। अब जब 20 का मान मिल गए, अब यक्स का मान तो हमें मिल गए, मतलब एकर लंबाई तो हमें मिल गए, ठीक है, यहू लंबाई मिल जाए। अब हम क्या करब, एकर ऊंचाई निकालेगा हमें, तो ऊंचाई कैसे निकली, यक्स का मानवा ले जाके समीकरण 1 में रखी था, तो क्या करवा, देखा यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर रख दे, यहाँ से लगावा यार, तो लिखवा समीकरण 1 में यक्स का मान रखने पर रख दा भैया। समीकरण 1 में समीकरण 1 क्या बा, एच बराबर √3x बा, ठीक है, √3x बा। अब एक मान रख दा, ठीक है, √3, और x का मान कितना निकलल है, x का मान निकलल है 20। अब देखा √3 का मान कितना होला, 1.732 होला, ठीक बा, गुड़ा 20 कैदा। अब h बराबर कितना मिल जाए, यहाँ से गुड़ा कैला तो मिल जाए 20 20 34, 34 दूना कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 है, यानी कि 34 कितना मिल जाए 60 मीटर लिख लिया, ठीक बा, इतना मिल गए। अब देखा इतना मिल गया, ऊंचाई भी हमके पता चल गया, हमके ऊंचाई भी का हो गया पता चल गया, यहाँ से ऊंचाई पता चल गया ना। अब ऊंचाई पता चल गया, तब हम एक दूरी निकाल लेब ना, आराम से निकाल लेब। तो क्या लिखा, आरबी की दूरी, आरबी की दूरी हमने क्या लिया था, 80 माइनस एक्स, यही ना लिया था भैया, देखा अगमा ऊपर देखा, यहाँ पर आरबी कितना था, 80 माइनस एक्स था, तो एक्स का मान हम निकाल चुकल बाटी, ये 20 रख दे, घटा ले कितना मिल जाए 60, और ही मिल जाए आंसर, सबका मान मिल जाए, दोनों खंभों की ऊंचाई मिल गई, कितना मिल गया इसके बराबर 34.680 मीटर। और देखा ए से यहाँ तक दूरी कितना मिल गई 20 मीटर, और एक ऊंचाई कितना मिल गई हमके 60 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दूरी 60, यहाँ से 20, दोनों मिला के 80 हो गया, 60 और 20 80 होला ना, तो एकदम हमारा आंसर सही बा, ठीक बा। तो इसी प्रकार से आपको लगाना है, और पूरे 6 नंबर एग्जामिनर से छीन लेना है, 6 अंक क्या करना है, एग्जामिनर से छीन लेना है बाबू, दिमाग लगावा सभी, ठीक बा, पढ़ाई पे जोर देता था, तभी आपका ये पेपर फरिया सकता है और अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करना पड़ेगा, क्लियर है। तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, ताकि वह भी इन प्रश्नों को तैयार कर ले, एक बार देख ले, ताकि पेपर में कुछ लिख सके, क्लियर है। चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन को जरूर दबा लिया है, ठीक बा, जो ठीक बा। चलिए और आगे भी मैं कंटेस्ट लाता रहूँगा आपके लिए, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन करवाते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को फॉलो कर लीजिए आपको। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद, वंदे मातरम।